हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। तो बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली ऑपोजिट कलर्ड कैंडल या फिर सीरीज ऑफ कैंडल होती है जहां पर मार्केट मेकर्स अपने ऑर्डर अक्यूमुलेट करते हैं मार्केट को मूव करने से पहले। और आसान शब्दों में कहूँ तो ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसी जगहें होती है जहाँ पर मार्केट मेकर्स अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं और जो मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में हेल्प करती है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हर एक ट्रेडर ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करते वक्त जरूर करता है। सबसे पहली बात, हर एक ऑपोजिट कलर्ड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती और ऑर्डर ब्लॉक बिना इंपॉर्टेंट लेवल के वैलिडेट नहीं होते और बिना लिक्विडिटी स्वीप और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा की लेवल है जो कुछ भी हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम, फेयर वैल्यू गैप और या फिर कोई भी पीडी एरे। और मार्केट ने यहाँ आने से पहले लिक्विडिटी स्वीप करा है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ऊपर को दी है, तभी ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिडेट होता है, अदरवाइज ये वैलिडेट नहीं होता। और कभी कभी एक और मेजर मिस्टेक जो कि बिगिनर ट्रेडर करते हैं, उन्हें लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये सीरीज ऑफ कैंडल ही होती है। कभी कभी ये सिंगल कैंडल भी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीरीज ऑफ कैंडल होती है, यानी मल्टीपल कैंडल्स होती है। ओके, तो इसे डीपली समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है, जैसे कि सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप एंड फर्स्ट रिट्रेसमेंट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि मार्केट कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में है। ओके, और ये हमारा कोई इंपॉर्टेंट की लेवल जो कि हायर टाइम फ्रेम, पीडी एरे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे एक इक्वल लॉस के रूप में लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने स्वीप करा और इसके करने के बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक चीज मेंशन करी है, वो है CIST, विच स्टैंड्स फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इन ICT टर्म्स आप ऑर्डर ब्लॉक को बेसिकली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कह सकते हो, क्योंकि ये मार्केट की या फिर प्राइस की डिलीवरी को चेंज करने में मदद करता है, यानी कि अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है और ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का एक अच्छा इंडिकेटर होता है। ओके, और जो ये वाला प्राइस लेग है ये पूरे का पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। पर हम ये कोशिश करते हैं कि जो हम ऑर्डर ब्लॉक है उसके बेसिकली फर्स्ट हाफ को यूज करें, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि जो मार्केट है इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस पर रिट्रेस करके मूव कर देती है। तो ये बेसिक डायग्राम होता है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने का। तो चलिए इस चीज को कुछ चार्ट एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे ट्रेड किया जाता है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये BTC USD का 5 मिनट का चार्ट है एंड मार्केट ने अपने डिस्काउंट में एक 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता, और मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में एंटर करने से पहले एक सपोर्ट क्रिएट किया है जो कि हमारी लिक्विडिटी हो जाती। और इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ने एग्रेसिवली एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है जो कि आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे कुछ की पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप, इंपॉर्टेंट लेवल में प्राइस का आना, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और फॉर्मेशन ऑफ फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो नेक्स्ट हम वेट करेंगे कि मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे रिट्रेस करे और यहाँ पे हमें एंट्री मिले। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट रेंज का हाई रख लेंगे और जो स्टॉप लॉस है वो हम इस रेंज के नीचे रखेंगे। ओके, और देखते हैं कि क्या ये ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग चलती है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट ने अच्छे से अपने ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेस किया एंड देन उसके बाद एक और फेयर वैल्यू गैप के फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने अपने टारगेट को पूरा कर दिया। सो BTC USD पे 5 मिनट के चार्ट पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एक और एग्जांपल विद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था और मार्केट ने इसको स्वीप किया लिक्विडिटी को, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव आया जिसमें कि एक बहुत बड़े फेयर वैल्यू गैप की फॉर्मेशन हुई। और अब हमें वेट करना था प्राइस के इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, और टारगेट के लिए हम इसे भी कर सकते थे एंड इसे भी कर सकते थे, या फिर ये रिसेंट इक्वल हाइस को हम टारगेट कर सकते थे। तो फिलहाल हम इक्वल हाइस को टारगेट करते फाइनल टारगेट की तरह, और ये टारगेट हमारा हो जाता ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो लगभग 385। तो देखते हैं कि क्या ये ट्रेड
हमारे हिसाब से वर्क करती है या नहीं। तो आप इसमें देख सकते हो कि हर एक पॉइंट क्लियर है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन या फिर CIST, और फिर वैल्यू गैप्स का बनना और प्राइस का अपने डिस्काउंट पे आना, और देन फर्स्ट रिट्रेसमेंट के बाद अपने टारगेट को प्राइस ने हिट कर दिया। ओके, सो दिस इज अगेन 5 मिनट चार्ट ऑफ गोल्ड, और यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे कुछ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पर की लेवल पर लिक्विडिटी स्वीप किया है, और उसके बाद हमें वेट करना है कि मार्केट इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज करे, और ये हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, तो यहाँ पे अब हमें वेट करना था मार्केट का इसके ऊपर क्लोज करने का, और ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा रिसेंट लो, जो कि ये है। तो लेट्स सी कि क्या ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे टारगेट को हिट कर पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स था, और जो हमारा टारगेट वो मोर देन 50 था। तो ये 1 to 5 RR की ट्रेड थी। ओके, सो दिस इज़ 15 मिनट चार्ट ऑफ BTC USD, और इसमें हम एग्जांपल देखेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है फर्स्ट स्टेप, एंड देन उसके बाद मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, एंड नाउ हमें वेट करना था कि प्राइस इस पे रिट्रेस करती, और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो इसके ऊपर जाता, और जो हमारा टारगेट था वो हमारा ये हो जाता। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये काफ़ी छोटे RR की ट्रेड है, तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जब मार्केट यहाँ दोबारा रिट्रेस करेगी तो मैं इसे 1 मिनट में एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, ताकि जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा विजिट किया है, तो मैं इसे अब 1 मिनट में रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट का जो नेचर है वो फ्रैक्टल होता है, यानी कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है वही छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। ओके, तो जो हमारा 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ पे मार्केट ने ये आई, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा। ओके, सॉरी, ये हमारी लिक्विडिटी थी, और यहाँ पे देखो जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी फाइनली ऑर्डर ब्लॉक पे, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया, और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो ये हो जाता। ठीक है, तो जो हमें अब जो टारगेट है इसको हम बेसिकली यहाँ से छोटा कर देते, वो जो टारगेट हम इस फेयर वैल्यू गैप पे कर देते, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप पे, और ये हमारा देखो 45 पॉइंट्स का जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हो जाता, और जो हमारा जो टारगेट रहने वाला था वो वही रहता, जो कि अब बढ़कर 496 पॉइंट्स हो चुका है। ओके, और ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हमारी ट्रेड को फाइनलाइज करता। सो अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेते हो तो आपको ऑर्डर ब्लॉक पे आने की ज़रूरत नहीं होती। फेयर वैल्यू गैप के फॉर्मेशन पे आप ट्रेड यहाँ भी ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी प्राइस रिविजिट नहीं करता। ओके, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या ये ट्रेड काम करती है या नहीं।
तो इस तरीके से जो टारगेट है वो हिट हो गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली होगी कि जो मार्केट है वो फ्रैक्टल होती है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है वही छोटे टाइम फ्रेम पे होता है। तो रही बात एंट्री की, इसके कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती है, क्योंकि हमेशा ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे हिट नहीं करेगी, रिट्रेस नहीं करेगी। ओके, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक बना, ओके, ओ सॉरी, फेयर वैल्यू गैप बना, एंट्री ले ली। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा ऑर्डर ब्लॉक्स अच्छे से। तो चलते हैं वापस स्लाइड्स पे। तो ये था आज का टॉपिक एंड आई नो आपके लिए यहाँ पर कुछ जो चीज़ें थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा नए थे जो आपको समझ नहीं आया होगा। तो इसे क्लियर करने के लिए मैं पीडी एरे से हटकर जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर पे बना दूंगा, जिसमें हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और डिस्प्लेसमेंट को बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आगे हम पीडीआरएस की बात करेंगे उनको आप रिफाइन करना सीखो और आपको ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।